आज कथा का दूसरा दिन है। श्री कृष्ण की कथा हम और आप बैठे हैं सुनने के लिए। इस संसार में हम जब से आए हैं, सबका अपना एक रिसर्च है, सबका अपना एक चिंतन है। ये संसार अभी तक किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर में ये सृष्टि है कैसी। लेकिन हमें जिसने बनाया वो हमारे माता पिता किसी न किसी रूप में हमको दिखते हैं। अगर वो हैं तो शरीर रूप में दिखते हैं, अगर वो चले गए तो पितृ रूप में याद किए जाते हैं। लेकिन इस सृष्टि को जिसने बनाया वो परमात्मा कहां छिपा है? क्या वो ईश्वर हमें देख रहा है? क्या वो परमात्मा की अनुभूति हमें हो रही है? बहुत बार ऐसा लगता है क्या सृष्टि अपने आप बन रही है? क्या सृष्टि का कोई निर्माता है? तो श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम और आप आज इस कथा को सुनेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, कलकत्ता की घटना है। विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। बहुत सिद्ध संत थे, हर प्रकार की विद्याओं के ज्ञाता थे। काली जी की पूजा करते थे। कलकत्ता की काली मैया उनको बैठाल के दूध भात खिलाती थी। एक दिन उनको कैंसर हो गया। यहां का कैंसर, बहुत पीप बहती, बहुत दर्द होता। तो दूर दूर से लोग उनको देखने आते और पूछते कि आपको इतना दर्द है? और हमने सुना है कि कलकत्ता की काली मैया तुम्हें दूध भात खिलाती हैं। तो मैया जब सबके दुख दूर करती हैं तो क्या आपके दुख को दूर नहीं कर सकती? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तुम कहां रहते हो? मेरे से जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, आप कहां रहते हो? बोले यहां से 100 किलोमीटर दूर मैं रहता हूं। 100 किलोमीटर दूर? बोले हाँ। तो तुमको कैसे पता चला कि मुझे कैंसर है और बहुत दर्द है? बोले सारे क्षेत्र में ये हल्ला है, आपको कैंसर है और उसका आपको दर्द है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम 100 किलोमीटर दूर रहते हो और तुम्हें ये पता चल गया कि मुझे कैंसर का दर्द है, कैंसर की बीमारी है, तो क्या मेरी काली मैया जो हर दिन मुझे दूध भात खिलाती हैं, क्या उन्हें पता नहीं होगा कि मुझे दर्द है? लेकिन अगर उन्होंने मुझे दर्द दिया है तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ईश्वर ने हमें अगर कोई दर्द दिया है, हमें कोई परेशानी दी है, हमें कोई दुख दिया है, तो इससे कभी घबराना मत। हो सकता है हमारा पुराना कर्जा उतार के हमें वो नया सुख देने वाला है। क्योंकि जो बीज हम खेत में बोते हैं वो पहले मिटता है और मिटने के बाद वो पेड़ बनता है और पेड़ बनने के बाद वो फिर से फलता है और नए रूप में फिर से हमें 10 गुना मिलता है। ऐसे ही जितने भी हमारी जिंदगी के कर्म हैं, पहले वो मिटेंगे, उसके बाद नया पेड़ तैयार होगा और जिंदगी में नया सुख मिलेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी हताश ना हो, दुखी ना हो। हर रूप में आप ईश्वर का चिंतन करते जाएं, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते जाएं। आपकी जिंदगी में जो भी दुख है वो पल भर में धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। आइए हम और आप दूसरे दिन की कथा में भगवान का कीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे।
ताली कैसे बजेगी। दोनों हाथों की सेवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। दोनों हाथों से। हरे रामा राम रामा सभी बोलिए। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा बोलिए भागवत महापुराण की। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे। आदरणीय श्रोताजनों, आज आत्मदेव जी की कथा से हम शुरुआत करते हैं। आत्मदेव जी और धुंधली दोनों एक गांव में रहते थे। दोनों का विवाह हुआ। दोनों की गृहस्थी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन दोनों की गृहस्थी में एक कमी थी जो संसार में सबसे बड़ा आनंद देती है, और उस कमी का नाम है संतान। इस संसार में आपके पास बहुत सारा धन हो जाए, बहुत सारी संपत्ति हो जाए, बहुत सारे नाम इज्जत शोहरत हो जाए, सारे प्रकार के सुख हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास संतान नहीं है तो समझ लीजिएगा आपके पास कुछ नहीं। तो आत्मदेव जी और धुंधली दोनों के पास एक चीज की कमी है, उसका नाम है संतान। और जब संतान नहीं है तो दोनों बड़े दुखी हैं, और उस दुख को और ज्यादा बड़ा कर दिए
उनके अपनों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके पड़ोसियों ने कि आपके यहां आपके अपनों ने जब कोई कमी रहती है तो आपके अपने आपको और ज्यादा एहसास दिलाते हैं कि आपकी ये कमी है। और जब कोई अपने हमें परेशान करते हैं तो आदरणीय श्रोताजनों बड़ा दुख होता है। तो आत्मदेव जी ने एक दिन सोचा कि जब संतान नहीं हो रही है, हजारों उपाय कर लिए, तो क्या किया जाए। तो वो तुंगभद्रा नदी के पास गए और जाके छलांग लगाने ही वाले थे कि एक संत आए। क्या कर रहे हैं? बोले संत जी कोई संतान नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी जिंदगी में कोई कमी आए तो मरने की कभी मत सोचिएगा। संसार में जो जिंदगी मिली है वो परमात्मा की इच्छा से मिली है और मृत्यु भी परमात्मा की इच्छा से ही आना चाहिए। जब हम परमात्मा की इच्छा से जन्म लेते हैं और परमात्मा की इच्छा से मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो हमें प्रेत योनि नहीं मिलती। हम अगर संघर्ष करके जाते हैं तो हमें देव योनि मिलती है, हमें देवता बनने का अवसर मिलता है। और जो संघर्ष को हार जाता है और मरने के बारे में सोचने लगता है और जो हम सोचते हैं वो होने भी लगता है, और अगर हमने मृत्यु के पहले मृत्यु का आवाहन कर दिए तो हमें प्रेत योनि मिलती है। इसलिए आप सब जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, अपनी जिंदगी में खूब आनंद से जियो और जो सामने समस्या आ रही है उसका डटकर मुकाबला करो। जो अपनी जिंदगी में हर समस्याओं का मुकाबला करता है उस व्यक्ति को धीरे धीरे आनंद मिलने लगता है, सुख मिलने लगता है। तो तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं साधत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। जैसे ही संत की शरण में गए तो एक बात ध्यान रखना, माता पिता की शरण में, गुरु की शरण में, भगवान की शरण में जो भी व्यक्ति जाता है उसको फल जरूर मिलता है। इसलिए जब भी कोई विपत्ति हो तो भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, माता पिता की शरण में जाके सिर बस झुका देना, और जो भी सिर झुकाता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो संत के पास गए, संत ने एक फल दिया, इस फल को जाकर खा लेना, और जैसे ही इस फल को खाओगे तुम्हारी पत्नी इस फल को ग्रहण करेगी, संतान हो जाएगा। सेब का फल था, पत्नी को ले जाकर दिया। पत्नी के अंदर अविश्वास था, और इस दुनिया में फल उसी को मिलता है जिसको विश्वास होता है। विश्वासम फलदायकम। जिसका विश्वास कमजोर होगा उसको संसार में कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। आप खेत में जाते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं और 1 कुंटल गेहूं चना बोते हैं, और वो गेहूं चना हम विश्वास में बोते हैं। कौन ऐसा होगा जो मिट्टी में जाके फेंक देगा अपना अनाज 10,000, 15,000, 20,000 का। लेकिन जैसे ही हम विश्वास में बोते हैं और वो अन्न अंदर जाता है तो प्रकृति अपना विश्वास बना के रखती है और हमें 1 बोरा का 3 महीने के बाद 20 बोरा लौटा देती है। आदरणीय श्रोताजनों, लौटा देती है। कब? जब हम विश्वास करते हैं। और जैसे ही हम उस विश्वास को अगर ना करें और बोने के बाद जो पेड़ उगे उसको अगर उखाड़ के देखें कि हमने जो बोया है वो है कि नहीं, तो वो वाला भी गया और ऊपर वाला भी गया, तो ना अंदर का मिला ना ऊपर का मिला।
इस संसार में भगवान शंकर और मां पार्वती को कहते हैं विश्वास और श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास रूपिण भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही उसको फल दिया, उसके मन में आया मैं फल खाऊंगी, और अगर संतान हो गई तो कष्ट होगा। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, इस संसार में जो भी चीज मिलती है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बोलिए राधे राधे। बिना कीमत की कोई चीज मिलती है क्या? आज अगर ये कपड़े भी मिले हैं तो कीमत दिया है, अगर हमें ये घर मिला है तो कीमत दिया है, जन्म मिला है तो उसकी कोई ना कोई कीमत दी है। इस संसार में फ्री में कुछ नहीं मिलता, इसलिए जो भी चीज मिलती है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, दर्द सहना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब चीजें मिलती है। लेकिन जिसके अंदर तप करने की क्षमता नहीं है उसको संसार में कुछ नहीं मिलेगा। धुंधली ने फल नहीं खाया और वो फल किसको दे दिया? गाय को दे दिया। लेकिन पंडित जी को विश्वास था कि पुत्र होगा। उसने कहा कई चीज लाते हैं, ये भभूति लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कितना खाऊं? एक काम करती हूं, 8 संतान मेरी सहेली को है, 9वीं होने वाली है, उससे ही ले लेती हूं। तो उस सहेली के साथ साठगांठ किया, कुछ पैसे दिया और एक संतान ले लिया और पंडित जी के हाथ में ले जाके दिया और कहा ये देखो तुम्हारी संतान है। भूखा क्या चाहता है? अन्न मिल जाता। प्यासा क्या चाहता है? पानी मिल जाता। बिना संतान वाला क्या चाहता है? कहीं से भी एक संतान मिल जाती। जैसे ही संतान को देखे, बुढ़ापा की संतान थी, बड़े खुश हुए आत्मदेव जी। और कुछ दिनों बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का है लेकिन कान गाय के हैं। बोलिए गोकर्ण महाराज की, जोर से बोलिए गोकर्ण महाराज की जी। इतनी आवाज आनी चाहिए। दमोह वाले उपास तो नहीं है ना? आज मंगलवार है क्या? आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही गोकर्ण जी का जन्म हुआ, अब धुंधकारी जी मां के करीब हैं और गोकर्ण पिता के करीब हैं। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जो हमारी अगली पीढ़ी तैयार होती है वो अगली पीढ़ी उसके पहले की पीढ़ी का चरित्र दोहराती है। अगर हम अच्छे हैं तो हमारी संतानें भी अच्छी होंगी, और अगर हम बुरे हैं तो हमारी संतान भी बुरी होगी। इसी को संस्कार कहते हैं। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडितों में ज्ञानी निकलने लगा और धुंधकारी खल निकलने लगा। कारण मां के साथ रहता था और धुंधली भी दुष्ट थी, इसलिए बेटे को भी धीरे धीरे दुष्ट बना दी। लेकिन आत्मदेव जी सदाचारी थे, ब्राह्मण थे, वेद मंत्रों के ज्ञाता थे और गोकर्ण का लगाव अपने पिताजी के साथ था, इसलिए गोकर्ण धीरे धीरे बुद्धिमान बन गया, श्रेष्ठ बन गया। लेकिन दोनों समाज में अलग अलग रूप से विख्यात होने लगे। एक का नाम हो रहा है और एक की बदनामी हो रही। जैसी करनी वैसी करनी। समाज तो आईना जैसा है, आप जो करोगे वो आपके साथ होगा। एक दिन आत्मदेव जी को पता चला, लोगों ने बताया तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है, तुम्हारा लड़का शराब पीने लगा है, तुम्हारा लड़का व्यभिचार करने लगा है, तुम्हारा लड़का कई प्रकार के कुकर्म करने लगा है। ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों, जब भी बेटा नाम कमाता है तो बेटे का नाम नहीं होता, पिता का नाम होता है। लोग कहते हैं फलाने का बेटा है, और जब बदनाम होता है तो बेटा बदनाम नहीं होता, पिता ही बदनाम होता है।
लोग कहते हैं फलाने का बेटा है। दोनों स्थिति में नाम में भी पिता का नाम और बदनामी में भी पिता की बदनामी। आत्मदेव जी को लगा मेरा लड़का मुझे कलंक लगा रहा है, क्या करूं। बेटे को समझाया, बेटा ऐसे नहीं करते। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना आदरणीय श्रोताजनों, फिर नहीं सुधर सकते। आपने पेड़ को देखा होगा, छोटा रहेगा तो उसको सीधा कर दो तो सीधा हो जाएगा, और बड़े होने के बाद अगर आप उसको मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने श्रोता बैठे हैं, बचपन से ही अपने बच्चे को मार लगाना शुरू करिए। आजकल के जितने नए नए पिताजी हैं ना, पहले के लोग तो घर में भी पिटाई देते थे और बाहर भी। स्कूल में तो सीधे बोलते थे, मार पड़े धम धम विद्या आए, जोर से बोलो, विद्या आए छम छम। लेकिन आजकल कोई मारता है बच्चों को? पहले मार इसलिए भी लेते थे क्योंकि 4-5 होते थे, 1-2 चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और आजकल कितने बच्चे हो रहे हैं, 1-2, और वो भी जब से आते हैं गर्भ में, जो इलाज शुरू होता है तो जन्म होते होते तक 2-3 लाख रुपए का खर्चा तो आ ही जाता है। और जब इतने खर्चे के बाद जन्म होता है बच्चों का, तो सारे लोग आरती उतारते हैं, और बच्चों को फिर ऊधम और मोबाइल दोनों ही चीज चाहिए। लेकिन पुराने पिता जो यहाँ बैठे हैं, उनके माता पिता ने भी मार लगाई थी, और आज जो माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बचपन में ही डांटते हैं, मारते हैं, उनके बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। आदरणीय श्रोतागण, कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाव। आदरणीय श्रोताजनों, एक बच्चा था, उसने अपने पिताजी जैसे मूर्ति बनाना सीख लिया, और जैसे ही मूर्ति बनाया और उसकी दुर्गा जी की मूर्ति गांव में रखी गई, और जैसे ही गांव में रखी गए तो पापा भी गए, मम्मी भी गई, और वो लड़का भी गया। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी देखो ये मूर्ति कैसी बनी है। माँ ने देखा तो माँ ने कहा मूर्ति बहुत अच्छी है, लेकिन पिताजी ने कहा ये मूर्ति की थोड़ी सूरत में नाक अच्छी नहीं बनी है। माँ ने टहनी मारी, बोले तुम्हारे पिताजी भतीजे की तारीफ कर देंगे, भनेंज की कर देंगे, पड़ोस के बच्चों की, लेकिन तेरी नहीं करेंगे। लड़का ने कहा और मेहनत करूंगा मैं। उसने और मेहनत किया, उसकी मूर्ति जिला में रखी गई। कलेक्टर साहब आरती उतार रहे हैं। लड़के ने कहा चलो पिताजी मेरी मूर्ति देखो, अब सुधरी है कि नहीं नाक। जैसे ही गए तो माँ ने तो कहा फोटो उतारो, बड़ी अच्छी मूर्ति है। पिताजी ने टहनी मार, पिताजी ने कहा तुम्हारी मूर्ति में नाक तो सुधर गई, लेकिन थोड़ी ओंठ में और सफाई आती तो अच्छी रहती। माँ ने टहनी मारी, बोले तेरे पिताजी तारीफ करेंगे ही नहीं। लड़के ने कहा और मेहनत करूंगा। उसकी मूर्ति राजधानी में रखी गई। मुख्यमंत्री जी आरती उतार रहे हैं, देखो पिताजी मेरी मूर्ति कैसी बनी है। पिताजी ने कहा होंठ तो सुधर गए, लेकिन थोड़ी गर्दन में सफाई और आ जाती। लड़का ने कहा बाप है कि दुश्मन है यार। बोले अगली बार और मेहनत करूंगा। उसकी मेहनत और हुई। अब उसकी मूर्ति दिल्ली में रखी गई। प्रधानमंत्री आरती उतार रहे हैं, इनाम मिलने वाला है, चले पिताजी देखें। पिताजी गए, माताजी भी गई, और जैसे ही माता पिताजी गए तो बेटे ने पूछा पिताजी मेरी मूर्ति कैसी है। पिताजी ने उस बच्चे को हृदय से लगाया और लगा के कहा बेटा तूने जब गांव में रखा था मूर्ति तब भी अच्छी थी, अब तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं उसी दिन तारीफ कर देता तो तू वहीं रुक जाता, इसलिए मैं तेरी बुराई करते गया और तू आगे बढ़ते गया। आदरणीय श्रोताजनों, जितने भी पिता अपने बेटे की खिंचाई करते हैं, बुराई करते हैं, वो उसके अहित के लिए नहीं, उसको अच्छा बनाने के लिए। आदरणीय श्रोताजनों, उसको अच्छा बनाने के लिए।
इस दुनिया में सारे लोग एक दूसरे से जलते हैं, लेकिन केवल एक पिता है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है। इस संसार में सबसे अगर कोई अपना है तो उसका नाम पिता है। सभी अपने अपने पिताजियों के लिए जोरदार ताली बजाइए। थोड़ा जोर से बजा लीजिए, पहली बार बजा रहे हैं। पिता। इस संसार में पिता चाहे तो अपने बच्चे को सज्जन बना ले, और पिता चाहे और थोड़ा ध्यान अगर ना दे तो वो बच्चा दुर्जन बन जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, अपनी अगली पीढ़ी को व्यसन और फैशन से बचाना है। व्यसन मतलब नशा। और जितने भी यहां पर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, एक दिन में कोई भी चीज नहीं छूटती। ना गांजा छूटेगा, ना तंबाकू छूटेगी, ना शराब छूटेगी, लेकिन धीरे 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 करके उन चीजों को जैसे जैसे हम अपने घरों से बाहर निकालते जाएंगे, वैसे ही वो समाज से बाहर जाते जाएगी, और एक ना एक दिन ये समाज नशा मुक्त हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उससे फायदा क्या होगा? उससे हमारी अगली पीढ़ियां स्वस्थ होने लगेंगी, सुरक्षित होने लगेंगी। धुंधकारी के बिगड़ने से आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी हुई, और आत्मदेव जी अपने बेटे के पास आए। क्या करें, क्या करें हम? तो बेटे ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी। सभी ऐसे हाथ जोड़े, सभी लोग हाथ जोड़ लें। देह स्थित मांस रुधिरे भीमतिम त्यज त्वं, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचा, पश्यानि संजगदिदं क्षणभंग निष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हाथ नीचे करें। पिताजी, आपके बेटा अगर आपकी बात मानते हैं तो समझाइए बेटे को, और अगर बेटा आपकी बात नहीं मानता तो एक बार समझाने के बाद दूसरी बार समझाइए। दूसरी बार भी अगर किसी का बेटा बात नहीं मान रहा है तो तीसरी बार समझाइए। तीसरी बार भी नहीं मान रहा है तो चौथी बार समझाओ। लेकिन अगर वो बात नहीं मान रहा है तो फिर समझाना बंद कर दो। फिर क्या करो? समझना शुरू कर दो। आप सबसे मेरा निवेदन, अगर आपके बच्चे आपकी बात मान रहे हैं, ठीक है, तो समझाओ, अच्छी चीजें बताओ, और अगर नहीं मान रहे हैं तो समझ जाओ कि अब कोई हमारी सुन नहीं रहा है, ना बेटा सुन रहा है ना बहू सुन रहा है, तो फिर समझना क्या है? ईश्वर के भजन में लग जाओ। उनको सुधारोगे तो वो नहीं सुधरेंगे, लेकिन खुद को सुधारोगे तो ये आत्मा का उद्धार हो जाएगा आदरणीय श्रोताजनों, और बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि एक समय तक हम किसी को समझा सकते हैं, उसके बाद फिर उन्हें वक्त ही सुधारेगा। तो क्या करें? तो बेटे ने कहा, आप 12 अक्षर का जाप करें। सभी बोले ओम, जोर से बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका जाप करने से आपके अंदर जितने भी प्रकार के दुख हैं वो अपने आप दूर होते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो आप जब तक भोजन नहीं करोगे तो अपने आप ब्लड प्रेशर हाई होगा, शुगर बढ़ेगी, अपने आप कमजोरी लगेगी, अपने आप ऐसा लगेगा कि हे भगवान क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक एक कौर खाते जाओगे तो ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, घबराहट सब ठीक हो जाती है, हर कौर में तृप्ति मिलती है। ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से अपने आप मन में शांति मिलती है, हृदय में खुशी मिलती है और जीवन में ऊर्जा मिलता है। क्योंकि भोजन शरीर को जागृत करती है और भजन आत्मा को जागृत करती है। आदरणीय श्रोताजनों, आत्मा को जागृत करती, तो भजन।
तो आत्मदेव जी भजन करने चले गए, गोकर्ण तीर्थ यात्रा में चला गया और धुंधली से कहने लगे कि तूने धन कहां छिपाया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अपने माता पिता से एक उम्र तक लेना चाहिए और उसके बाद माता पिता के पास कितना ही रहे देने की आदत डालनी चाहिए। कहीं माता पिता जा रहे हैं, उन्हें 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जो आपकी गुंजाइश है दीजिए, क्योंकि जो देता है वो धीरे धीरे जन्म के ऋण से मुक्त होते जाता है। और कई बच्चों की आदत होती है माता पिता से खोद खोद के लेते हैं, वृद्धा पेंशन कहाँ है, 500 कहाँ है, 100 रुपए कहाँ है, 200 कहाँ है। आदरणीय श्रोताजनों, ऐसे बच्चे को नरक में भी जगह नहीं मिलती। अपने माता पिता के पास कभी भी खाली हाथ मत रहने दो। कहीं से भी आओ, अगर तुम्हें 5000 बचा है, 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जब तुम्हारे पास सबसे ज्यादा जरूरत होगी और तुम्हारे माता पिता तुम्हें निकाल के जरूर देंगे, क्योंकि दुनिया में कहीं से तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, लेकिन माता पिता के पास से जरूर वापस मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, जरूर वापस मिलेगा। इसलिए कभी भी आप अपने माता पिता से लेने की मत सोचो, देने की सोचो। जब भी कहीं से आओ तो आप अपने बच्चों के लिए मिठाई ला रहे हो, अपने माता पिता के लिए लाओ। अपने बच्चों को अगर तुम कपड़े ला रहे हो, अपने माता पिता के लिए लाओ। उससे आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो हमेशा जागृत रहेगी। कारण जिससे हम बने हैं, अगर वो खुश है तो आपके अंदर भी खुशी रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय श्रोताजनों, तो धुंधली के पास कुछ नहीं है, लेकिन हर दिन आता, अपनी मां को धमकाता, बता तूने धन कहां रखा है। अब पति चला गया वन में, एक बेटा चला गया वन में, और एक बेटा शराब के लिए पैसे मांगता। मां एक दिन रात में भागना चाह रही थी, लेकिन रास्ते में कहीं कुआं पड़ा और गिर के मर गई। अब धुंधकारी ने 5 गणिकाओं को ले आया और गणिकाओं को पूरा करने लगा, चोरी करके कैसे ही से भी। लेकिन गणिकाओं को लगा ऐसे में तो हम फंस जाएंगे। उसने एक दिन सोते हुए धुंधकारी को गला दबाकर मार दिया और धुंधकारी क्या बन गया? भूत। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी श्रोता बैठे हैं, आप लोगों में से कौन कौन है जिनने भूत को देखा है? देखा है भूत को? अच्छा, एक बात बताओ, भूत होते हैं कि नहीं? जिनको लगता होते हैं वो ऐसे करें, होते हैं? अगर दमोह वालों ने, भूरी वालों ने कहा नहीं होते हैं, तो आज मैं शाम को पहुंचाऊंगा एक भूत को। तो आप लोग भागवत जी में, रामायण जी में जब हम सुनते हैं तो ये सस्पेंस रहता है कि भूत सही में होते हैं कि नहीं। तो भागवत जी में लिखा है भूत होते हैं। आप कहेंगे फिर भूत होते हैं तो लगते भी होंगे? हाँ, लगते भी हैं। किनको लगते हैं? जिनका शरीर खाली रहता है। अब शरीर किसका खाली रहता है? जिसके शरीर में धर्म नहीं होता, भजन नहीं होता, शुद्धता नहीं होती, नहाते धोते नहीं है, 2-2 दिन 4-4 दिन नहाते नहीं हैं और भोजन करते हैं या मैली से रहते हैं, उनके शरीर में भूत निवास करने लगते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जो नहाते धोते हैं, पूजन पाठ करते हैं, जो समय से सारे कृत्य करते हैं, उनके शरीर में वो परमात्मा भगवान निवास करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, भगवान निवास करते हैं। 2 चीजों के लिए बता दूं मैं आपसे, भूत और भगवान। कई लोगों को ये लगता है कि हमें कोई कुछ कर रहा है, ऐसा लगता है कई बार, कोई हमें तंत्र मंत्र कर रहा है। तो आपको लगता होगा कि यार तंत्र मंत्र सही में कोई करता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, तंत्र मंत्र भी लोग करते हैं, भूत प्रेत भी रहते हैं, लेकिन कभी किसी के ऊपर शक मत करना। कारण हम जिसके ऊपर शक करते हैं उसका पावर बढ़ने लगता है। जैसे अगर आपको लगा कि ये व्यक्ति मेरे पीछे लगा है, तंत्र मंत्र कर रहा है,
और अगर आपको शक हो गया तो फिर उसकी ताकत बढ़ने लगेगी। कारण अगर वो देख भी देगा तो आपको बुखार चढ़ जाएगी। बोलो राधे राधे। कारण उसकी आंखें काम करने लगेगी, उसकी बोली काम करने लगेगी। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर शक मत करो कि ये हमारे ऊपर कुछ कर रहा है। एक काम जरूर करो, क्या? दिन भर में एक बार मौका मिल जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लो। आदरणीय श्रोता जनों, हनुमान चालीसा का पाठ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपने अगर हनुमान चालीसा का पाठ सीख लिया, आप लोगों में से कोई है जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है? हाथ उठा के बताएं। कोई नहीं है? तो भूत तो फिर पीछे लगेंगे। दीदियों से भी निवेदन है, अगर महीने में 4 बार मंगलवार आते हैं तो 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में करिए। किसी भी प्रकार का प्रेत हो, हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो 1 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर तक हनुमान चालीसा के पाठ से प्रेत बाधा नहीं आती। आदरणीय श्रोता जनों, प्रेत बाधा नहीं आती। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो धुंधकारी भूत बन गया, अब प्रेत बना, और जैसे ही भूत बना तो गोकर्ण जी आए तो अलग अलग रूपों में वो प्रकट होने लगा। कहीं कुत्ता बन के, कहीं बिल्ली बन के, कहीं शेर बन के। तो गोकर्ण जी ने कहा यार ये है क्या? कभी शेर दिखता है, कभी हाथी दिख जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, ये कौन है? कि वाद्य रूप धरो नित्यम धावन दशा दिशोंतरम सीतात पपरिली कृष्टो निराहारा पिपासिता। महात्म की कथा में ये बताया गया है कि गोकर्ण जी ने जैसे ही मंत्र बोला और मंत्र बोलने के बाद जैसे ही ऊपर डाला, आदरणीय श्रोता जनों, प्रकट हो गया, भैया मैं प्रेत हूं, मैं भूत हूं, लेकिन आपका भाई था। एक बात और ध्यान रखना, जिसकी भी अकाल मृत्यु होगी, हेलो ध्यान दें, जिसकी भी अकाल मृत्यु होगी, जो भी आत्महत्या करेगा, जो भी आपके घर में अल्प आयु में खत्म होगा, वो गांव वालों को बाद में परेशान करता है, घर वालों को पहले करता है। कारण जब भी किसी को भूख लगेगी तो बाहर वाले से भोजन नहीं मांगेगा। कौन से मांगेगा? कौन से मांगेगा? घर वालों से। इसलिए जितने भी प्रेत हैं वो बाहर वालों को तब परेशान करते हैं जब घर वाले पूरे खत्म हो जाते हैं, नहीं तो पहले वो घर ही वालों को परेशान करते हैं। इसलिए जिनके भी घर में अगर अकाल मृत्यु हुई है तो गोकर्ण जी महाराज जी ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा क्या उपाय करना चाहिए। तो सूर्य नारायण भगवान ने जो उपाय बताया है वो आप ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विस्मृतम। श्रीमद् भागवत जी का पाठ 7 दिन की अगर का पाठ हो गया तो ध्यान रखिएगा आदरणीय श्रोता जनों, जो दीवान किशन जी करवा रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, थोड़ा जोर से बजाइए। ये भागवत जी, ये मत समझना कि ये करवा रहे हैं तो इन्हीं बस को पुण्य मिलेगा। गांव में जितने भी प्रेत हैं जो सुबह पाठ हो रहा है उससे वो मुक्त होंगे। जितने भी 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, चींटी बन के, मच्छर बन के, कुत्ता बन के, बिल्ली बन के, उनके कानों में भी अगर ये मंत्र जा रहे हैं तो उनका भी उद्धार होगा। और ये जो कथा सुन रहे हैं ये पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा, 21 पीढ़ी तक ये पुण्य इनका भी साथ देगा। आदरणीय श्रोता जनों, इनका भी साथ देगा। तो श्रीमद् भागवत जी का ऐसा पुण्य है जो कभी किसी भी समय नष्ट नहीं होता। इसलिए जिंदगी में एक बार व्यक्ति को श्रीमद् भागवत जी जरूर करवानी चाहिए, उसकी पाठ जरूर होना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि आप भागवत जी का पाठ करवाइए, इससे पुण्य मिलेगा।
आदरणीय श्रोताजनों, बांस के 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को बिठाला गया और श्रीमद् भागवत जी का पाठ शुरू हुआ। और आप यकीन करेंगे, जैसे ही पाठ शुरू हुआ, एक गांठ चिटक गई, दूसरा दिन हुआ, दूसरी गांठ, धीरे धीरे करके 7 दिन में 7 गांठ फूटी और एक दिव्य रूप लेकर धुंधकारी प्रकट हो गया और विमान आया और धुंधकारी को लेकर विमान सीधे वैकुंठ ले गया। जो भी भागवत कथा सुनते हैं उनकी आत्मा कभी भटकती नहीं है, वो सीधे ईश्वर के लोक में जाती है। आइए, धुंधकारी का उद्धार हुआ, हजारों लोगों ने कथा सुने, उनका भी उद्धार हुआ। जो भी कथा सुनता है उनका उद्धार होता है, लेकिन कथा सुनने का अवसर किसको मिलता है? भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना प्रभु के कृपा के सत्संग नहीं मिलता। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए यहाँ जितने भी पंडाल में बैठे हैं, इनके भाग्य उदय हुए हैं। शादी में जाने के लिए भाग्य की जरूरत नहीं है, पार्टी में जाने के लिए भाग्य उदय की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने जाने के लिए भाग्य उदय की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक हमारे भाग्य उदय नहीं होंगे, भगवान की भक्ति मिल ही नहीं सकती। आदरणीय श्रोताजनों, मिल ही नहीं सकती। तो आओ, अपने भाग्यों को सराहें और उनसे निवेदन करें, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर दिया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। और आपकी ताली बज नहीं रही है, दमोह भूरी वाले बड़े कंजूस हैं ऐसा लग रहा है। और अगर कंजूस ही होना है तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसे कंजूस बनो। मालूम, 2 कंजूस थे, बिल्कुल मक्खी चूस, और दोनों ने खरीदा घी। एक ने खरीदा 100 ग्राम और एक ने खरीदा 50 ग्राम। घी खरीदने से समझ जाओ कितने कंजूस हैं। 6 महीने बाद 100 ग्राम वाला फिर घी खरीदने लगा तो 50 ग्राम वाला मिल गया। बोले 6 महीने में घी खत्म हो गया। बोले हाँ हुजूर, क्या करें। बोले कैसे लगाते थे? बोले रोटी बनती थी, सीधी उंगली डालते थे और टपकी टपकी लगा देते थे। बोले जवाई खत्म हो गया। बोले तुम्हारा घी? बोले हर दिन लगाते हैं लेकिन एक बूंद खत्म नहीं हुआ। बोले क्या करते हो? बोले रोटी बनती है, सीसी निकलती है, ढक्कन नहीं खोलते, केवल लुढ़का देते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, घी लग गया। तो आप लोग भी 50 ग्राम जैसे कंजूस हो, ना ताली बजा रहे हो ना मुंह खोल रहे हो। 100 ग्राम वाले बनो, दोनों हाथ उठाकर। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, वो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं हो। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके हो गया। हो जन्मों की प्यास थी जो हाँ, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय जय श्री राधे। आदरणीय श्रोताजनों, धुंधकारी का उद्धार हुआ। कहते हैं तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारा। जब आपने सबको तारा है तो हमारी भी तो अब बारी है। और एक बात और ध्यान रखना, हम और आप बड़े भाग्यशाली इसलिए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं 20,000 साल से संसार बना, कोई कहता है 1 करोड़ साल से संसार बना, कोई कहता है 10 करोड़ साल से संसार बना, कोई कहता है 2 अरब साल से संसार बना। लेकिन जब से भी संसार की शुरुआत हुई हो, लेकिन वर्तमान कौन है? हम हैं। 2025 आज तारीख कौन सी है? 6 है कि 7? जोर से बोलो। नहीं 7 तो नहीं तो पाकिस्तान पे बिल्कुल हथियार तो नहीं गया है। एक दिन और बाकी है। ध्यान रखना। आपने सुना होगा एक कहावत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 78 सालों से तो समझा ही रहे हैं, लेकिन जब तक अच्छे लात नहीं मिलेंगे तब तक ये भूत। आदरणीय श्रोताजनों, संसार में जैसा देवता होता है उसको वैसे ही पूजन किया जाता है। बोलिए राधे राधे। कुछ को मिर्ची की धुनी अच्छी लगती है तो किसी को हवन का धुआं अच्छा लगता है, किसी को लोभान अच्छा लगता है तो किसी को गुलाब जामुन अच्छी लगती है, तो किसी को मल अच्छा लगता है, तो किसी को भोजन अच्छा लगता है। ध्यान रखना, जो जैसा होता है उसको वैसे ही पूजन देनी पड़ती है। इसलिए जो जैसा देवता होता है उसको वैसा ही पूजन देना पड़ता है। और आप सबसे निवेदन करूं मैं, ये 7 दिन की कथा जो कल 1 दिन हो गए, 6 दिन की और बची है। आपको कोशिश धीरे धीरे करना है। अगर कृष्ण को समझना है तो ध्यान रखिएगा, सिर के ऊपर से अगर हृदय तक पहुंचाना है तो उसके लिए 2-3 प्रकार की साधना करना पड़ेगा। एक, भोजन को 7 दिन थोड़ी कम करना पड़ेगा। अभी जितना भोजन करके आए उसका आधा कर दीजिए। क्यों? जैसे आपका भोजन कम होगा, आपकी इंद्रियां ईश्वर का चिंतन करना शुरू कर देंगी। दूसरी चीज, कोशिश करिए लहसुन प्याज ना खाएं 7 दिन। तीसरी चीज और कोशिश करिएगा कि कथा में आने के समय में थोड़ा भोजन लें और कथा में जाने के बाद थोड़ा ज्यादा भोजन ले लें। क्यों? यहाँ आएंगे आप तो नींद नहीं आएगी, और यहाँ से जाएंगे और ज्यादा भोजन करेंगे तो चैन से सो जाएंगे।
फायदा क्या मिलेगा? परमात्मा का चिंतन धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि भोजन जब हम सीमित लेते हैं तो शरीर को पचाने में कम ताकत लगती है और दूसरे काम में शरीर लग जाता है। बोलिए राधे राधे। तो भोजन, श्रीमद् भागवत जी में नियम में आपको भोजन का संयम रखना है। कोशिश करिएगा 7 दिन में आप कम से कम झूठ बोलें। आप लोगों में से कौन कौन है जो 100 में से, हाथ मत उठाना, 80 सच बोलते हैं, 20 बस झूठ बोलते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है 100 में से 100 ही सत्य बोल रहे हैं आप। अच्छा ध्यान रखिएगा, जितना हम धीरे धीरे सत्य बोलते हैं। एक बात बताइए, सत्य कड़वा होता है कि मीठा? जोर से बोलो जी। कड़वा होता है पक्का? अच्छा अपना अनुभव बताइए, सत्य कड़वा होता है कि मीठा? अगर आपने कड़वा कहे तो फंसोगे और मीठा कहे तो भी फंसोगे। अगर आपने कहा सत्य कड़वा होता है तो क्या भागवत कथा कड़वी है? राम कथा कड़वी है? तो आप और हमें जिनने भी बताया है सत्य कड़वा होता है, मैं उनसे बता दूं सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य मीठा होता है। क्योंकि भागवत कथा, राम कथा मीठी है। आदरणीय श्रोता जनो, मीठी। तो सत्य कैसा होता है? मीठा होता है। मेरे भाई बहन, अब मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वो परमात्मा के नाम के आधार है। तो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मेरे भाई बहन, एक गांव में संत आए और संत आए और उन्होंने पूछा तुम्हारे गांव में कोई सज्जन है क्या? तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और जो बच्चे होते हैं वो बड़े होशियार होते हैं। उन्होंने कहा सज्जन मतलब कैसा आदमी चाहिए? बोले जो बहुत सज्जन हो, बहुत श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, मांसाहारी ना हो, ऐसे घर में हम भोजन करेंगे। तो बच्चों ने कहा फिर गांव में एक ही है सज्जन। कौन? अजामिल। जो नंबर 1 का पापी था उसके घर का पता बता दिए, बोले वहीं जाओ। अजामिल कौन था? उस गांव का सबसे दुष्ट व्यक्ति था। बच्चों ने कहा वो ही है सज्जन, अजामिल दुबे। संतों को लगा सही में सज्जन होगा। संत गए और उन्होंने कहा हम भोजन करना चाहते हैं। उनके घर में गड़िका रहती है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जब भी कोई मेहमान आए तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। वो तो गड़िका थी लेकिन मेहमान से बड़ा प्रेम करती थी, मेहमान का आदर करती थी। आप सबसे मेरा निवेदन है, जब भी कोई मेहमान आता है तो चेहरे में मुस्कुराहट होती कि मुंह फूल जाता है? हमारी दीदियों के चेहरे में। एक बार दीदियों के लिए हमारी ताली बजाइए जोर से। जय गृह मंत्री हैं, अगर रात के 12 बजे भी कोई मेहमान आ जाए तो आलू की सब्जी और पूड़ी बन गई, चाय बन गई, कहां से आ गए? इतनी सेवा करते हैं। लेकिन कौन से वाले मेहमानों की पता है ना? मायके वाले। अगर मायके वाले आ गए तो, और अगर ससुराल तरफ के आ गए तो पति कई बार अंदर जाएगा, चाय ही बना दो दोपहर में भी। बोले कोई चाय पीता है क्या? भोजन खिला दो। बोले बिल्कुल नहीं, इनके घर जाओ तो बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन आप सबसे निवेदन करूं, दीदियों से विशेष, मायके वाले आए चाहे ससुराल वाले आए, कहते हैं जो बुलाए से आता है उसे मेहमान कहते हैं, और जो बिना बुलाए आता है उसे साक्षात भगवान कहते हैं। साक्षात भगवान कहते हैं। वो कौन है? भगवान है। आज बिना बुलाए संत आ गए थे, आंखों में आंसू थे,
हृदय में बड़ी खुशी थी, पापिन थी, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु आप आए हैं, कच्चा भोजन दे दूंगी, भोजन कर लेना। लेकिन मैं पापिन हूं, देह व्यापार करती हूं, मेरा पति चोरी करता है, लेकिन आप आए हैं, भोजन करवाना चाहती हूँ, अतिथि देवो भव। संतों ने कहा ठीक है हम भोजन करते हैं। अब संतों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद संत अड़ गए, हमें दक्षिणा भी चाहिए। बोले अजामिल आ जाएगा तो ये जितने थैला है वो भी छीन लेगा। बोले अब तो कुछ हो जाए, दक्षिणा तो लेके जाएंगे। वज्रासन में बैठ गए, दक्षिणा चाहिए। संत आए हैं, अब भगा भी सकते नहीं है। इतने में अजामिल आया, अजामिल तिरछा तिरछा देख रहा है, चिढ़ आ रही है। एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, आप धर्मात्मा हैं या पापी हैं, खुद में अगर अनुभव करना है तो एक चीज से कर लेना, सीधे कमर करके बैठे, पहले ऐसे बैठे। एक दादाजी तो बिल्कुल टिका ही गए। अच्छा, इतनी शादियों के बाद भी आप सो नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लगातार शादी चल रही है ना, कौन कौन है जिसको नींद आ रही है? नींद आ रही है? अच्छा, कहीं भी भागवत जी सुनने जाओ तो नींद आती है कि नहीं? आपने कभी पूछा कोई गुरुजी से कि क्यों नींद आती? घर में 3 बजे तक मोबाइल देखो और आंख से कहो बंद हो जा, नहीं होती। लेकिन जैसे ही कथा में आओ ऐसा लगता है। कारण दुनिया में झूठ है इसलिए बेचैनी है, और यहाँ पर सत्य है इसलिए शांति है, और जहाँ शांति रहेगी वहीं तो नींद आएगी। आदरणीय श्रोताजनों, वहीं तो नींद आएगी। इसलिए कभी भी कोई भी पंडाल में आप कितना ही अच्छी कथा हो रही है, जाओगे और अपने आप अंदर से ऐसा लगेगा कि गुरुजी अगर तकिया दे देते तो सो ही लेते हम। कारण उसकी एक ही वजह है, शांति मिलती है। ये स्थान ऐसा है जहां पर शांति मिलती है, और जहां शांति मिलती है वहीं पर चैन की नींद आती है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करूं, जिनको भी नींद आए मुझसे 2 तकिया है, एक ले जा लेना और बढ़िया आराम से। लेकिन आप सबको अगर ऐसा लगे कि मैं धर्मात्मा हूं या पापी हूं, तो कुछ रिसर्च कर लेना अपने आप में। अगर आप धर्मात्मा हैं तो इसकी पहचान ये है, तुम्हें गाय अच्छी लगेंगी। अगर गैया अच्छी लग रही है और ऐसा लग रहा है गौ माता को प्रणाम कर लेता, थोड़ा हाथ फेर लेता, एक पूरा चारा ले आता, समझ लेना धर्मात्मा हो। दूसरी पहचान क्या है धर्मात्मा की? अगर तुम्हें माता पिता, मम्मी पापा अच्छे लग रहे हैं, अगर उनसे बात करना अच्छा लग रहा है, उनको प्रेम करना अच्छा लग रहा है, वो तुम्हारे साथ में है, तो वजन नहीं लग रहा है, समझ लेना तुम धर्मात्मा हो। कोई मेहमान आया है और हृदय में खुशी हो रही है, समझ लेना तुम धर्मात्मा हो। साल भर में एक बार तीर्थ जाने का मन हो रहा है, समझ लेना तुम धर्मात्मा हो। और संत महात्मा ब्राह्मणों को देखकर खुशी हो रही है, समझ लेना तुम धर्मात्मा हो। और अगर इन्हें देखकर, गाय को, ब्राह्मण को, धर्म को, माता पिता को देखकर अगर मन में चिड़चिड़ाहट हो रही है, समझ लेना बाहर से तो टीका लगा है, बाहर से तो घंटी बज रही है, बाहर से तो जल चढ़ रहा है, लेकिन अंदर कोई ना कोई पापी छिपा है, तब तो अच्छी चीज बुरी लग रही है। अगर अच्छी चीज बुरी नहीं लग रही है और अच्छी चीजों में आनंद आ रहा है, समझ लेना भले ही पूजा नहीं हो रही है, भले ही व्रत नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये पहचान है। तो जैसे ही अजामिल आया, उसके मन में लगा कि क्या कर लूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाहर शेर होते हैं, लेकिन पत्नी के सामने बिल्ली होते हैं। तो अकड़ के तो आ रहा था, पत्नी ने सारा किया, मैंने बुलाया है संत जी को, शांत। कहा जी, लेकिन इनको देख के मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, ये क्यों रुके हैं? बोले दक्षिणा चाहते हैं। अजामिल ने कहा मैं दान दूंगा। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, हर व्यक्ति का धन धर्म में खर्च नहीं होता। बोलिए राधे राधे। आप सोच रहे हो हर व्यक्ति का धर्म में खर्च हो जाए या हर व्यक्ति को ईश्वर समझ में आ जाए, ये नामुमकिन है। ब्रह्मा जी के कितने सिर थे? हेलो, कितने थे?
4। कितने थे? एक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद इनके सिर में था। लेकिन कृष्ण जी से मिलने आए और कन्हैया को पहचाना ही नहीं, और उनके मित्रों को वत्स का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए, कन्हैया को पहचाने नहीं। और रावण के कितने सिर थे? 1 कि 2? कितने थे? जोर से बोलिए, कितने थे? 10। 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 10 सिर थे। लेकिन वन में घूमने वाले राम को पहचान पाए क्या? तो ब्रह्मा के 4 सिर कृष्ण को नहीं पहचान पाए, और रावण के 10 सिर, जिसमें 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, लेकिन राम को पहचान पाए? हमारे कितने सिर हैं? हेलो, कितने हैं? 1। लेकिन आपसे पूछूं मैं, राम को पहचानते हैं? कृष्ण को पहचानते हैं? पहचानते हैं ना? तो सभी अपने हाथ ऐसे करो, ऐसे करो सब, और थोड़ी पीठ ठोको। आप बताइए, हमने कितनी किताबें पढ़ी हैं? 12वीं, MA, ग्रेजुएशन, इतना ही पढ़ा है ना? 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में अगर हमने राम और कृष्ण को पहचान लिया बिना इतने ज्ञान के, जितना ना रावण के बराबर हमारे पास ज्ञान है, ना ब्रह्मा बराबर, ना उतने सिर है हमारे पास, एक ही ठो है छोटा सा, उसके बाद अगर हमने राम कृष्ण को पहचान लिया तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, कोई नहीं, हम सबसे बड़े भाग्यशाली। तो हर व्यक्ति के भाग्य में ये नहीं होता। ज्ञान से अगर ईश्वर पहचाने जाते तो रावण पहचान लेता, ब्रह्मा पहचान जाते। अगर उम्र से ईश्वर समझ में आते, ईश्वर तो भक्ति से समझ में आते हैं। तो संतों ने कहा हमें दक्षिणा चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले बस एक ही दक्षिणा है, तुम्हारी पत्नी ने 7 बच्चों को जन्म दे दिया, 8वां देने वाली है। अगर बिटिया हो जाए तो नारायणी नाम रख देना, और बेटा हो जाए तो नारायण नाम रख देना, बस इतना ही दक्षिणा है। अजामिल ने कहा इतनी सी बात, ये तो हम कर लेंगे। अब बेटा का जन्म हुआ, उसने नाम रख दिया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। अब जैसे ही नारायण नाम रखा, अब कहीं से भी आता तो बस एक ही बात, नारायण पानी दे दो, तो वो आता ठुमुक ठुमुक पानी दे देता। नारायण बिस्तर लगा दो, नारायण घूमने चले, दिन में 20 बार, 50 बार, सैकड़ों बार नारायण का नाम। अब जीभ में आदत सी डल गई, नारायण नारायण। कहते हैं जैसे ही प्राण निकलने वाले थे, ऐसे बैठिए, और जैसे ही प्राण निकलने वाले थे और यमराज के दूत आए, जैसे पुलिस वाले हथकड़ी लेके आते हैं, वैसे ही यमराज के दूत आए तो घबराहट तो होती है। तो उसने आवाज लगाया, नारायण नारायण। ये दरवाजा खुले रख दिए, नारायण नारायण, ये कौन आए हैं? नारायण नारायण नारायण। ये नीचे वाले नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन वो नारायण के कानों में आवाज चली गई, और उन्होंने, भगवान ने पार्षद पहुंचाए और दुष्ट अजामिल को यमराज के दूतों से छुड़ाया और सीधे वैकुंठ पहुंचा दिया। आदरणीय श्रोताजनों, सीधे वैकुंठ। जोर से ताली बजाइए। फिर जाना है कि नहीं वैकुंठ? जी। जैसे ही वैकुंठ ले गए तो सबको लगा एक बार नारायण बोलने से वैकुंठ। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। कई जन्मों का प्रयास होता है जी, तब परमात्मा का नाम निकल पाता है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, आप सब में से कौन कौन है जिनका खुद का नाम देवियों के नाम पे है, देवताओं के नाम पे है, भगवान का नाम पे है, परमात्मा के नाम पे, या जिनके बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे है? हाथ उठा के बताइए। है कोई? एक माता जी, एक सरपंच साहब, और
और बाकी लोग, हाँ हाँ, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे हाथ उठे हैं, इनके लिए एक बार ताली बजाइए। अच्छा एक बात बताइए, कुछ दूसरे धर्मों से भी हमें सीखना चाहिए कि नहीं? एक बार मुसलमानों के लिए भी ताली बजाओ। आप कहेंगे हिंदू मंचों में मुसलमानों के लिए ताली? जी हाँ, उनसे एक चीज सीखने को मिलती है। क्या? उनके बच्चों का नाम सऊदी अरब से आता है। बच्चा होता है यहाँ, नाम कहां से आता है? सऊदी अरब से। उनका नाम सुनना आप, मोहम्मद अजरुद्दीन, अशफाक उल्लाह खान। और हमारे बच्चों का नाम चिंकी, चिंटू। कई बार तो हद तब हो जाती जब हम अपने बच्चों का नाम लल्लू रखते हैं। किसी का हो तो बुरा नहीं मानना, पप्पू, लल्लू। हे भगवान, ऐसा तो नहीं कि नाम खत्म हो गए। हमारे पास कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। बजरंग, शंकर, राम, नारायण, नर्मदा, गायत्री, सावित्री, दुर्गा, काली, महाकाली, चामुंडा। नाम ही रख देना तो आधे तो वैसे ही बेहोश हो जाए। लेकिन हम अपने नामों को ऐसे रख रहे हैं जैसे कोई कुत्तों का नाम है, बिल्लियों का नाम है। ध्यान रखना, अपने बच्चों का नाम अच्छे से अच्छा रखिए, क्योंकि नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, और किश्ती की दिशा बदल गई तो किनारे बदल गए, किनारे। अगर आपने अपने प्रेम को, आप एक बात बताइए, अगर आपने अपनी बच्ची का नाम राधा रखा है तो दिन भर आप क्या बोलेंगे? राधा राधा, सीता, गायत्री, नर्मदा। उससे फायदा क्या होगा? उससे जब हम उनका नाम लेंगे तो आम के आम और गुठलियों के दाम। अब आपको लगता होगा कि यार हम पंचांग से देख के रखते हैं, तो पंचांग से तो ऐसे नाम निकलते नहीं हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं, शास्त्र ही प्रमाण है। राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न एक ही दिन जन्मे थे, आधा घंटे के अंदर जन्मे थे। लेकिन राम जी की राशि तुला, भरत जी की राशि धनु, लक्ष्मण जी की राशि मेष, शत्रुघ्न जी की राशि कुंभ। कारण वशिष्ठ जी ने इनका नाम पंचांग से नहीं, वेदों से रखे थे। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, कुछ नाम मैं आपको दे रहा हूं। ये कथा यूट्यूब में लाइव चल रही है। जब भी आप मोबाइल खोलेंगे ये कथा हमेशा आपको दिखेगी। तो मैं कुछ आपको नाम दे रहा हूं, अगर अच्छे लगे तो अपने नाती नातनों का नाम, अपने बच्चों का नाम इन नामों में रखना। जैसे शंकर जी ने अपने बेटे का नाम कितने अच्छे अच्छे रखे। गणेश जी का सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक। कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। नर्मदा जी के 15 नाम, इनमें से अगर अच्छे लगे तो इनको रखिए आप। नर्मदा, त्रिकुटा, दक्षिण गंगा, महती, सुरसा, कृपा, मंदाकिनी, महर्णवा, रेवा, विपासा, विमला, करभा, रंजना, वायुवाहिनी। इनमें से आप कोई भी नाम रखिए। दुर्गा जी के 9 नाम, विष्णु जी के 24 नाम, शिव जी के 108 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम। लेकिन कोई भी नाम शास्त्रों के रखिए, क्योंकि शास्त्र का नाम ईश्वर का होता है, और ईश्वर के नाम से ही मुक्ति होती है। आदरणीय श्रोताजनों, ईश्वर के नाम से ही मुक्ति होती है। आपको पता है, मैं जो आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है, एक बेटा है। मैंने बिटिया का नाम रखा है अनुश्री, और बेटे का नाम रखा है राम। क्या रखा है? राम। 6 साल के। अब हम जब भी फोन करते हैं, राम कहाँ है, राम क्या कर रहे हैं, घर गए, राम पानी दे दो, राम राम। और जब प्राण निकलेंगे तो मुख में क्या रहेगा? हेलो, क्या रहेगा? राम। जैसे ही प्राण निकलेंगे, यमराज लेने तो आएगा सबको, मरना तो है, तो क्या होगा? राम। देखो, राम राम राम, और राम राम कहेंगे। ये वाला राम सुने चाहे ना सुने, हमें विश्वास है वो राम जरूर सुनेगा। आदरणीय श्रोताजनों, वो राम जरूर सुनेगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है,
कैसे ही भी अपने प्रेम को ईश्वर की तरफ मोड़िए, भगवान के नाम की तरफ मोड़िए। और दिन में 100 से 200 बार हम नाती नातनों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से ईश्वर के नाम को लें। पुराने बुजुर्ग हमारे बच्चों, अपने अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे रखते थे। हमारा 41 साल की उम्र है, हमारे दादाजी ने हमारा नाम गणेश रखा है। क्यों रखा? क्योंकि वो शास्त्र को मानता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जब भी बच्चे का नाम रखें भगवान के नाम पे रखें। तो आओ, आप लोगों में से कौन कौन है जो जब भी किसी से मिलते हैं तो सीताराम कहते हैं? कहते हैं आप लोग? ओहो, दीदियां तो कहती हैं। आप लोग? भैया जय श्री राम, सीताराम। नहीं तो आजकल तो ऐसी कहावत चल रही है, वो एक फिल्म चल रही ना जिसमें ऐसे करते हैं, झुकने का नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र में कह रहा है झुकने का, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है और जो अकड़ता है वो तूफान में उखड़ जाता है। तो आप सब जितने भी लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं उनके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए, भूरी वालों के लिए। आप लोगों में से कौन कौन है, और हाथ उठा के बताइएगा, जो सुबह उठते हैं और सबसे पहले किसी से बात नहीं करते और भगवान का नाम लेते, ऐसे व्यक्ति हाथ उठाएं। एक दो, वो उठाए रहो। और कौन कौन है? और भागवत जी के सामने झूठा नहीं उठाना। हाँ, वाह, 1 2 3 4, दीदियों में भी है, वाह, नीचे हाथ कर लें। बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि सबसे पहला शब्द हमें परमात्मा का ही निकलना चाहिए। जैसे ही आंख खुले, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम सीताराम, क्योंकि छोटी मौत कहलाती है नींद। पूरे भारत में 5 लाख लोग सोते तो हैं लेकिन उठते नहीं हैं, भाग्यशाली होते वो उठते हैं। इसलिए जब भी सुबह हो, आंख खुले, पहला नाम भगवान का ही होना चाहिए। तो बोल लीजिए कि सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, मंजिल लिखता हूं, मुकाम लिखता हूं, ये कलम भी दीवानी हो जाती है जब मैं प्रभु तेरा नाम लिखता हूं, तेरा नाम लिखता हूं। तो आते जाते यूं ही, जब भी किसी से मिलो दीदी तो सीताराम, जब भी किसी से बिछड़ो सीताराम। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, श्याम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, श्याम गाया करो, राम